अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल दानिश व्लॉग्स में। और आज जो टॉपिक है वो बहुत अहम है। मैंने सोचा इस बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और जो भी रिलेटिव मुझे मालूमात मिली हैं डॉक्टर से और लोगों से, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। टॉपिक दरअसल ये है कि आजकल फैला हुआ है डेंगू बहुत उरूज पर। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि हर प्रोविंस में, इवन हर सिटी में जो है वो डेंगू काफ़ी हद तक बूम किया हुआ है। तो इससे यानी बचाव कैसे किया जाए और ये हो कैसे रहा है, मैंने सोचा एक छोटी सी एक वीडियो बनाता हूँ कि अवेयरनेस आए ताकि लोगों में कि हम क्या कर सकते हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। तो बेसिकली देखें, डेंगू जो है ना वो मेनली अगर मैं देख रहा हूँ, जो इवन टीवी पे भी देख रहा हूँ, डॉक्टर से भी सुन रहा हूँ, तो सब यही कह रहे हैं कि जो सैलाब आया है अब इसके बाद जो स्टेगनेंट वाटर है, यानी कि जो खड़ा हुआ पानी है, प्लस बारिशें अलग हो रही हैं, उसके अलावा भी तो गंदगी एक अलग फैक्टर आप कह सकते हैं साथ साथ उसके। तो इसकी वजह से जो है वो डेंगू के जो मच्छर होते हैं बेसिकली वो एक्यूमुलेट होते हैं पानी के ऊपर। जो पानी के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो गंदगी होती है, तो फिर वो ट्रांसमिट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां। जब वो 1-to-1 बाइट आप कह लें एक तरह से, मॉस्किटो जब करते हैं एक दूसरे मतलब इंसान से दूसरे इंसान में, तो होता क्या है कि जो गंदगी वो इनटेक कर रहे होते हैं अपने अंदर, जो भी XYZ उनके बैक्टीरिया होता है, तो लेट से अगर एक इंसान को उन्होंने काटा है तो ऑब्वियसली वो उसको इन्फेक्ट करेगा, फिर सेकंड इंसान में को काटेगा, उसको भी इसी तरह इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्शन होगा उसको बैक्टीरियल। तो इसके नतीजे में रिज़ल्ट क्या होता है कि आपका जो डेंगू है यानी वो आपके अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अब इसकी जो फ़ौरी तशख़ीस जिसको कहते हैं ना, फ़ौरी एक एक्शन लेना, वो यही होता है अच्छा कि आप इमीडिएटली जैसे ही आपको सिम्टम्स महसूस हो रहे हों तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और डेंगू टेस्ट करवाएं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको आँखों में जो है वो पेन हो रही होगी, सर दर्द हो रहा होगा और आपको बुखार चढ़ रहा होगा जो कि कम नहीं होगा, लाइक 39 डिग्रीज़ 40 डिग्रीज़ सेंटीग्रेड मैं बात अगर करूं। और इसके साथ साथ जिस्म दर्द आपका इतना ज़्यादा होगा, जॉइंट पेन, मसल पेन, कि आप जो हैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे। तो फ़ौरी आप सबसे अहम काम ये करें कि टेस्ट करवाएं जाकर अपने करीबी लेबॉर्ट्री में। तो वो जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि आया वो डेंगू है या मलेरिया है या जो भी खैर है। मैं तो बेसिकली आपसे डेंगू के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो अगर लेट से अल्लाह ना करे कि किसी को डेंगू हो जाता है तो फिर उसमें यही होता है एहतियाती तदाबीर, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें और पैनाडोल खाएं, जो पैरासीटामोल जिसका फार्मूला होता है। फिर सेकेंडली इसमें ये होता है कि आप रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी पीना बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन में। और सबसे अहम बात ये है कि जिस किसी को डेंगू होता है ना, उसके वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और वो ड्रॉप हो रहे होते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह की ब्लीडिंग ना हो हमसे। लेट से डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि इवन जब आप ब्रश कर रहे हो तो आपका खून नहीं निकलना चाहिए, या अगर खुदा ना खास्ता नोज़ ब्लीडिंग हो रही है या इवन समटाइम्स स्टूल से भी ब्लीडिंग होती है, तो ये सिम्टम्स होते हैं कि आपके जो ब्लड लॉस हो रहा है वो प्लेटलेट्स ड्रॉप कर रहा है। तो उसमें फिर यही होता है कि खून आपको लेना पड़ता है और फिर दूसरी चीज़ों की तरफ जाना पड़ता है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको इन चीज़ों से बचा के रखे। लेकिन ये कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब इससे बचने का तरीका क्या है, जो एक अहम हमारा एक टॉपिक है। देखिए, बचने के तरीके बहुत सारे हैं इसमें, यानी कि इंसान है तो एहतियात कर सकता है। लाइक सबसे पहले तो पाकिस्तान में हमारी हुकूमत को चाहिए सॉरी, कि वो स्प्रे करे। स्प्रे एक बहुत अहम जुज़्व है इस चीज़ का, कि अगर आप स्प्रे करते हैं तो काफ़ी हद तक जो है मच्छर उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो मल्टीप्लाई नहीं करते, ग्रो नहीं कर रहे होते, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग भी हैं वो इधर उधर फॉर भाग ही जाते हैं। तो स्प्रे इसका मेनली हल है। और अगर आप सेल्फ़ डिफेंस की बात करें तो उसमें यह है कि आप सबसे पहले फुल आस्तीन के कपड़े पहने, यानी कि फुल स्लीव्स में। अब आप फ़ैशन को छोड़ दें, लाइक शॉर्ट्स पहनना, लाइक आपने स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई है, ये सब चीज़ें आपको छोड़नी होंगी, क्योंकि जो मच्छर है वो उसको एक जगह चाहिए होती है, आपका बॉडी पार्ट ऑब्वियसली बैठने के लिए, और बाद में वो आपको काटता है और फिर इन्फेक्ट करता है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले जो करना है वो फुल आस्तीन की कपड़े पहनने हैं, फुल ट्राउज़र्स पहने। फिर उसके बाद ये कि नेट अगर आपके घर पे है तो सोते हुए कोशिश करनी चाहिए कि एक बड़ी नेट, अगर आप रॉड्स चारों तरफ अपने बेड के लगा दें और नेट इंस्टॉल कर लें,
तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी एक प्रिवेंशन हो जाती है कि मच्छर ना आए। लेकिन उसमें भी एक बात का ख्याल रखें कि जब आप नेट लगाएं तो अंदर मच्छर ना घुस जाए, वरना फिर मच्छर और आप दोनों अंदर ही होंगे मौजूद, फिर कुश्ती जो होगी आपके सामने ही है। बहरहाल अल्लाह ताला बचा के रखे, ऐसा आपने काम नहीं करना। मेक श्योर के अंदर कोई मच्छर ना गया हुआ हो, अच्छी तरह से आपने नेट को कवर करना है। फिर इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे पानी स्टेगनेंट हो, यानी जमा हुआ हो और गंदगी ज़्यादा हो। कोशिश तो बहरहाल यही करनी चाहिए कि इंसान अपने इलाके का ख्याल रखे। मैं ये समझता हूँ कि अगर हर इंसान अपना इलाका, अपनी गली साफ़ करता है, अच्छे तरीके से क्लीन करके रखता है, सिर्फ अपने घर के आगे का पोर्शन, ठीक है, तो पूरी गली एक साफ़ हो सकती है और कहीं पे भी खड़ा पानी नहीं रहेगा, ना मच्छरों की अफजाइश वगैरह होगी। तो बहरहाल ये वो चीज़ें होती हैं कि अगर इंसान ख़ुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करे तो बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बचा जा सकता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हद तक मुमकिन हो हम लोग इससे बचें। और बहरहाल इसमें फिर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि पाकिस्तान में पूरे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इवन मैं कराची से भी रहकर आया हूँ, तो कराची में भी रोज़ जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। लाइक परसों जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो 100 प्लस समथिंग था, तो कल जब मैंने न्यूज़ देखी, परसों 200 प्लस था, जब कल मैंने न्यूज़ देखी थी तो वो 400 पे था और आज भी 349 पे है। ये न्यूज़ सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, हर तरीके से कोशिश करें कि अपने आप को डेंगू से बचाएं। और बाकी अल्लाह ताला के ज़ारे हाथ में चीज़ें होती हैं कि अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हर बीमारी से हमें दूर रखे, महफूज रखे, शिफायाब रखे। बहरहाल लास्टली यही कि अल्लाह ताला से दुआ है सबके लिए कि खैर व आफ़ियत का मामला हो सबके साथ। जिनको डेंगू हो चुका है अल्लाह ताला उनको जल्द शिफायाब करे, और बाकी सब हमारे मुल्क में जो हैं डेंगू से सब बचे रहें। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ दानिश अकरम को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग के साथ ज़रूर बातचीत होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।